मछली पकड़ रहे हो क्या? नहीं यार, हाथी पकड़ रहा हूँ। अभी एक हाथी का बच्चा पानी में गिर गया है, उसी को निकाल रहा हूँ कांटे से। तुम बताओ, तुम्हारे हाथों में क्या है? अरे कुछ नहीं है चिंटू भाई, हाथी के अंडे हैं। चलो अब मैं जाता हूँ। अरे अरे बाप रे, अरे गिर गया रे। कांटे से नहीं, अब मैं हाथों से पकड़ूंगा इस हाथी के अंडे को। ना ना ना, गोलू मुझसे झूठ कह रहा था। मुझे तो ये हाथी के अंडे बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। इसको जोड़ते ही पता चल जाएगा। बहुत ही सॉलिड चीज लग रही है ये तो। चलो जोड़ के देखता हूँ। चिंटू, अरे बाप रे, अरे गुरु, काफी सॉलिड चीज लगती है ये। उसके बाद चिंटू भैया उन 2 गेंद के टुकड़ों को हाथी के अंडे समझकर वहाँ से लेकर चले गए। और तुम भी उसके साथ भागने की जगह चले आए। वो 2 टुकड़े मुझे ला दो ना प्लीज। जाने दो ना गोलू, तुम क्या करोगे उन टूटे फूटे गेंद के 2 टुकड़ों को लेके? नहीं 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 नहीं, मुझे तो लगता है ये लोग हमारे गेंद की बात कर रहे हैं। गेंद क्या टूट गई है? 2 टुकड़े हो गए, देखा नहीं? तभी हम लोगों का देश भी 2 टुकड़ों में बट गया है। गेंद के अगर 3 टुकड़े होते तो हमारे देश के भी 3 टुकड़े हो जाते। वो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे उस शक्तिशाली गेंद के 2 टुकड़े यहाँ पर ही है। चलो उनके पास से ले आते हैं फिर। वो गेंद उनके पास नहीं है। सुनो वो लोग क्या कह रहे हैं, अच्छे से सुनो। तुम लोगों को क्या लगता है चिंटू भैया के पास अब भी वो गेंद के टुकड़े होंगे? अब तक उन्होंने उन्हें कहीं फेंक दिया होगा। अरे भूतू, तुम मुझे वो गेंद के टुकड़े ढूंढ के दो ना। मान जाओ ना, दे दो ना। मैंने तुम्हारे सामने 3 बार विनती की। अच्छा बाबा, ठीक है, ढूंढ दूंगी तुम्हारे लिए उस गेंद के टुकड़े। उसके बाद आटे से जोड़ के उससे क्रिकेट खेलना। तंबू चलो, उनसे पहले हमें वो गेंद ढूंढनी होगी। हाँ हाँ, चल चल। गेंद तो कहीं भी नहीं मिल रही है। चप्पा चप्पा छान मारे हमने। कहीं इन इंसानों ने उसे पानी में मिला के पी तो नहीं लिया? नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो हमारा राज्य भी खत्म हो जाता। गेंद तो यही कहीं पर है, उसे ढूंढना ही पड़ेगा। अभी सो जाते हैं, कल सवेरे फिर से ढूंढेंगे। बात कुछ समझ में नहीं आई। हमारे इस फूल पहाड़ी पर
झिंगुरों की तादाद अचानक से बढ़ गई है, वो भी कैसे? और मिठाई की दुकानों पर सारी मिठाइयाँ खाकर उन्होंने खत्म कर दी है। ठीक कहा आपने बंटी भैया। कल माँ ने भटूरे बनाने के लिए एक कटोरी मैदा सेक के रखा था और सुबह देखा तो पूरी कटोरी खाली। झिंगुरों ने सारा मैदा खा लिया। पिताजी भी कह रहे थे कि दुकान पर झिंगुरों ने आतंक मचा रखा है। चीनी बिस्कुट सब कुछ खाए जा रहे हैं। ये तो देख रही हूँ कि बड़ी ही चिंता का विषय है। अरे सुनो, जरा इधर आओ। तुम सब मुझे अपने सर दिखाओ तो। क्या हुआ कटहल काका? अचानक आप हमारे सिर की जांच कर रहे हैं? देख रहा हूँ तुम लोग किसी भी खबर पर नजर नहीं रखते। गांव के कुछ लोगों के सिर पर झिंगुर ने चढ़ के उन्हें पूरी तरह से टकला कर दिया है। रात में झिंगुर ने सब साफ कर दिया। सुबह देखा तो सर पे एक भी बाल नहीं। ये क्या बकवास है? फिर से झिंगुर। ये सब झिंगुरों ने ही किया है, इसका कोई सबूत है? 1-2 दिन से फूल पहाड़ी में झिंगुर का जो आतंक देखने को मिला है, इस हालात को देखकर मुझे तो यही लगता है। ये कोई उत्पाद नहीं है, ये सब झिंगुरों की सोची समझी साजिश है। चलो अब मैं घर चलता हूँ। तुम लोगों के घर के बड़े बुजुर्गों से इस बारे में मैं बात करता हूँ। वो देखो, वो आ रहा है पपैया। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ये क्या पपैया, तुम्हारी ऐसी हालत? एक भी झिंगुर को नहीं छोड़ूंगा मैं। मुन्नी, ततैया का भाई पपैया हूँ मैं। इस झिंगुर को अब समझ आएगा कि किसके सर के बाल खाए। फिर भी बंटी भैया, इस मामले को अब और हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब तो हम लोग को कुछ करना ही पड़ेगा। क्या करोगी तुम भूतू? 5 पांडव अब झिंगुर भी पकड़ेंगे क्या? फूल पहाड़ी के लोगों की किसी भी समस्या में ये 5 पांडव का दल चुप नहीं रह सकता। उस पर झपट पड़ता है। सही कहा ना? शंभू, यहाँ से हम चलते हैं। मामला खूब गंभीर है। शक्तिशाली गेंद को हम लोगों को आज ही ढूंढ के यहाँ से बाहर निकलना होगा। खतरनाक है, ये गेंद बहुत खतरनाक है। इस गेंद को जोड़ते जोड़ते देखो मेरी क्या हालत हो गई है। देखो मैं तो एकदम टेढ़ा मेढ़ा हो गया हूँ। वो तो चलो अच्छा ही हुआ, लेकिन भूतू, इस रहस्य का पर्दाफाश हमें करना ही होगा। मैं यहाँ पर टेढ़ा हो गया हूँ और तुम बोल रहे हो जो हुआ अच्छा हुआ। अभी लड़ाई करने का समय नहीं है। मेरा मन कह रहा है इस गेंद के रहस्य को ढूंढ निकालते ही आप फिर से ठीक हो जाएंगे चिंटू भैया। शुक्र है कि ये तो गेंद के टुकड़े तालाब में गिरे। नहीं तो तुम आज बचते नहीं चिंटू भैया। चुप, सभी चुप, सब एकदम चुप रहो। इस गेंद को अब मैं जोड़ने वाली हूँ। देखते हैं क्या होता है। ये तो काफी जोर से आवाज भी आ रही है। अब मुझे ये देखना होगा कि ये किस चीज की आवाज है। अकड़म बकड़म मकड़म। अरे ये क्या? ये तो पक्का झिंगुरों की ही आवाज है। मैंने झिंगुरों की आवाज पहले भी सुनी है। मैं यकीन से कह सकती हूँ ये झिंगुरों की ही आवाज है। वो लोग चिल्ला रहे हैं। अब समझ में आया हमारे फूल पहाड़ी में अचानक झिंगुरों का तांडव क्यों शुरू हुआ है। इस गेंद के साथ झिंगुरों का जरूर कोई संबंध है और ये बिल्कुल भी कोई साधारण गेंद नहीं है। ये सब क्या बोल रही हो तुम भूतू? अब क्या करेंगे भूतू? ये सब झिंगुर जरूर किसी मुश्किल में पड़े हैं। नहीं तो फिर वो लोग बचाओ बचाओ मर गए क्यों चिल्ला रहे होते। ठीक कहा। हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। हमने पिताजी की शक्तिशाली गेंद को चोरी करके तोड़ दिया। शक्तिशाली गेंद मतलब? शक्तिशाली गेंद, यही गेंद झिंगुरों की सभी तरह की शक्तियों का स्रोत है। सही कहा। जब गेंद यहाँ गिरी फिर वो 2 टुकड़ों में बट गई। तभी हमारे राज्य के भी 2 टुकड़े हो गए। ये तो सच में बहुत चिंता का विषय है। पता है, समस्त झिंगुर वंश के 2 भाग हो गए हैं।
किसी की नानी इस तरफ तो किसी की दादी उस तरफ। ये तो सच में बहुत परेशानी की बात है। मेरे सारे दोस्त उस तरफ चले गए हैं और इस तरफ नहीं आ पा रहे हैं। मैं क्या करूं? नहीं नहीं, रो मत। ये लोग तो सच में बहुत दुख में हैं। रुको देखती हूँ मैं इस गेंद को जोड़ पाती हूँ या नहीं। पता नहीं हो पाएगा या नहीं, पर एक बार कोशिश करके देखती हूँ मैं। देखो ना भूतू, प्लीज देखो ना, देखो ना। अकड़म बकड़म मकड़म, शक्तिशाली गेंद तुम फिर से जुड़ जाओ, मान जाओ, जुड़ जाओ ना। शक्तिशाली गेंद फिर से जुड़ गई है। लो, जुड़ गई ये गेंद, और मैं यकीन से कह सकती हूँ तुम लोग का देश भी जुड़ गया होगा। धन्यवाद धन्यवाद। अरे वाह, ये झिंगुर तो बहुत अच्छे हैं। वो भी तुम लोगों की वजह से। अब गेंद दे दो, हम लोग हमारे राज्य वापस लौटते हैं। गेंद न ले जाने पर हम लोग भी देश नहीं लौट पाएंगे। ये लो तुम्हारी शक्तिशाली गेंद। दया करके और हमारे सर के बाल मत चाटना। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। इससे हम सबको क्या समझ आया बताओ? खाने के सिवा किसी भी चीज को बांटना नहीं चाहिए। अपनी जगह पर रहते हुए सब एक साथ मिलजुल कर रहे, इसी में असली खुशी है। क्यों? भूतू, तुमने कहा था ना, यमलोक के चित्रगुप्त हर समय तुम पर नजर रखे हुए हैं और एक शक्तिशाली दूरबीन से हमें देख रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों? अरे वो भी एक कहानी है। मैं जब यमलोक में रहती थी तब चित्रगुप्त का जितना भी गुस्सा होता था सब मुझ पे होता था। पर वो क्यों? क्योंकि यमनानु मुझसे बहुत प्यार करते थे ना, तभी वो चित्रगुप्त जलते थे मुझसे। इसके अलावा यमनानु को ऐसी वैसी बुद्धि देते थे जिससे उल्टा यमनानु की समस्या और बढ़ जाती थी। उम्र के साथ साथ बुद्धि भी चली गई है, और क्या? चित्रगुप्त का वहाँ क्या काम है भूतू? दिन रात पृथ्वी के लोगों के ऊपर नजर रखते हैं। किसने कितने पाप किए हैं, किसने कितने पुण्य किए हैं, उसी का हिसाब। ठीक ठीक, मैं जो अपने दोस्त का टिफिन चुरा कर खाता हूँ वो भी लिखते हैं अपने रजिस्टर में। अरे वाह! जानते हो, यमनानु का एक वाहन भी है, भैंस। वो बड़ी सी एकदम काली काली सी है। उसका नाम है पोंद्रक। बाप रे, कितना कठिन नाम है। उसका मतलब क्या होता है? कोलू पीना, इसको कुछ भी नहीं पता। अरे क्या मामू, ये है यमराज का वाहन और आज से हुआ ये इस ततैये का वाहन। कोई जीप, ट्रक या बाइक नहीं, मगर बोले तो असली सांड। उस्ताद, फूल पहाड़ी के लोग अब आपको सांड पे बैठा देखेंगे और जलकर राख हो जाएंगे। अरे बाप रे, बहुत ही तगड़ा जुगाड़ किया है। अरे मरकट, ज्यादा तगड़ा होगा तभी तो शान बढ़ेगी रे। अरे ये सांड बहुत अच्छा है। ये कल्लू भाई का पतलू सांड है। कल्लू भाई की हर बात मानता था, हमने इसे सब समझा दिया है। अरे एक जादू की झप्पी देके इसका टेस्टिंग करना पड़ेगा रे। उस्ताद, ये सांड जादू की झप्पी समझ पाएगा क्या? अरे मरकट, ये ततैये का सांड है, सब कुछ समझेगा। देखो अभी दिखाता हूँ। सांडो आजा, जादू की झप्पी ले ले रे। आजा आजा आजा, लला जादू की झप्पी ले ले। अरे सांडो। उस्ताद, ये सांड तो भागा रे। भूतू, फिर तो तुम्हें बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि चित्रगुप्त किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। मेरे साथ तुम सब पर भी। सांड! अरे बाप रे!
सर्वनाश, ऐसा कैसे हो गया भूतू? चाहे कुछ भी हो जाए बंटी भैया, उस सांड को तो हमें रोकना होगा। वो कैसे भूतू? तुम सब लोग यहीं पर रुको, मैं देखती हूँ। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे भूतू, रुको, हम भी आ रहे हैं। चिंटू, मेरी चप्पल है यूनानी, ये लकड़ी भी इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी चोरी की, फिर भी दिल है फूल पहाड़ी। मेरी चप्पल है जापानी, ये डंडा भी इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी चोरी की, फिर भी दिल है। मेरी चप्पल है यूनानी, ये लकड़ी भी इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी चोरी की, फिर भी दिल है फूल पहाड़ी। भूतू वो देखो। अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म। भूतू देखो, मैजिक ने काम कर दिया। रुको, मैं देखती हूँ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आप शांत हो जाइए सांड। मैं गुस्से में हूँ। पर क्यों? आप आखिर क्यों गुस्सा हैं? क्योंकि ततैया मुझे चोरी करके लाया है। पर कहाँ से? और आप कहाँ पर रहते हैं? कल्लू भाई के पास। ओह, तो अब समझी। जाओ फिर, अब लौट जाओ अपने घर। वो ततैया अब आपका कुछ नहीं कर पाएगा, हम लोग हैं ना। मैंने उसे जोर से 2 लात मारी है। बहुत अच्छी बात है, ठीक किया आपने। चलो, हम लोग आपको गांव के बाहर बिना किसी बाधा के छोड़ आते हैं। ठीक ही बोल रहा है भूतू, गांव के लोग भी इस पर बहुत ही गुस्सा है। ठीक कहा बंटी भैया, चलो चले। चिंटू, नहीं छोड़ूंगा मैं, देख लूंगा, वरना मेरा नाम भी फूल पहाड़ी नहीं, मतलब के मेरा नाम भी चिंटू नहीं। देख लूंगा तुम लोगों को मैं। चिंटू, अरे मरकाट, मुझे वो सांड किसी भी हालत में चाहिए। जादू की झप्पी दूंगा उसको मैं। उस्ताद, हम लोगों ने सांड को कोने कोने में ढूंढा, पर वो हमें कहीं नहीं मिला। अरे नहीं मामू, वो सांड मुझे चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। मैं उस सांड को जादू की झप्पी दूंगा, ये कमिटमेंट लिया है मैंने। उस्ताद, देखो तो किसको लेकर आया हूँ मैं। अरे मरकाट, ये जोकर कौन है? मैं अंग्रेजों के जमाने का शिकारी हूँ। उस्ताद, ये बहुत ही विख्यात और साहसी शिकारी सतकानंद सांड। मैं अंग्रेजों के जमाने का शिकारी हूँ। अरे मामू, उस सांड को अपन को जिंदा पकड़ने का है रे, तेरे से हो पाएगा क्या? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल। यूं जाऊंगा, सांड को पकड़ के यहाँ पर लेकर आऊंगा। बस सांड का एक फोटो चाहिए। मरकाट, ये क्या बोल रहा है रे? अब उसका फोटो कहाँ से लाऊंगा मैं? कोई चिंता नहीं, पहले उस सांड को पकड़ते हैं और उसके बाद उसका फोटो खींच लेंगे हम। अरे ये क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, सांड मुर्गी चुराता है क्या? अरे हाँ हाँ बिल्कुल भाई साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कल रात को सांड आया, इधर उधर देखा, उसके बाद धीरे से पिंजरा खोल के धीरे से हाथ अंदर घुसा के मेरी मुर्गी बाहर निकाली और भाग गया। हैं? ये क्या कह रहे हैं चाचा जी? लेकिन सांड के हाथ कहाँ होते हैं? अभी तक तुमने कितने सांड देखे हैं? हाँ, सांड को हाथ पैर दोनों होते हैं। कल मैंने अपनी आंखों से देखा है, सांड अपने दोनों पैरों पे चलता भी है। शिकारी? क्या सांड को पकड़ने के लिए शिकारी? वो भी ततैये ने काम पर लगाया है? मैंने कुछ और कहा क्या? अब इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा? अरे भाई, तुम कौन हो? मैं हूँ श्री सत्यानंद सांड, विख्यात सांड शिकारी।
सांड शिकारी? अच्छा तो फिर इतनी सुबह सुबह मेरे घर पर क्यों आए हो, बताओ। मुझे इस गांव के ततैया भाई ने पतलू सांड को ढूंढने की जिम्मेदारी सौंपी है। अच्छा किया है, पर सांड को ढूंढने के लिए मेरे घर से क्या चाहिए? मैं हूँ बहुत दूर का शिकारी। सोच रहा था कहीं सांड आपके घर में ना घुसा हो। नहीं, भला सांड मेरे घर में कैसे घुसाएगा? रात में घूमते घूमते नींद आ जाने से सांड बहुत घरों में घुस जाते हैं। ओह, ऐसा क्या? ये तो पता ही नहीं था। सांड बच के मेरे हाथों से कहाँ जाएगा? अब मैं जाऊंगा तालाब के किनारे, उसे ढूंढूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद ही तालाब में उतर जाऊंगा। लेकिन कटहल काका, हम तो उस सांड को इस गांव के बाहर छोड़ कर आए हैं। ऐसा क्या? और उतने बड़े उस गुस्सैल सांड को तुम सबने काबू किया तो कैसे, बताओ जरा। मेरा मतलब है कि सांड को तो अरे हाँ कटहल काका, मैं सच बोल रहा हूँ। सच झूठ का तो पता नहीं, पर अब वो अति उत्साही विचित्र शिकारी कहीं कोई कलाकारी ना कर बैठे। तो बच्चे लोग, बहुत देर हो गई है, अब मैं चलता हूँ, तुम सब भी जाओ। ज्यादा देर तक बाहर मत रहना, आजकल कुछ सही नहीं हो रहा। वो सांड वापस भी तो आ सकता है, सावधान रहना तुम लोग। सुनो भूतू, घर चलते हैं, सावधान भी तो रहना है। अब ये क्या नई चीज है भूतू? वही तो मैं सोच रही हूँ बंटी भैया। सांड मुर्गी चुराते हैं, वो भी दोनों पैरों पर चलकर, हाथ से पिंजरा खोल के। मेरे पापा कह रहे थे कि बकू बाबू की मिठाई की दुकान पर सांड ने उन्हें परेशान कर दिया है और उनकी सारी मिठाई उठाकर ले गया है। सांड को भी मेरी तरह रसगुल्ले पसंद हैं। रुक तो गोलू, समझ रहे हो बंटी भैया, मुझे तो ये सारा मामला बड़ा ही रहस्यजनक सा लग रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा भूतू। बचाओ, अरे कोई तो मुझे बचाओ, बचा लो मुझे, बचाओ कोई मुझे। बंटी भैया, उस झाड़ी में जाके देखिए, वहाँ कौन है? मैं भी जाके देखता हूँ। ये क्या? आप कौन हैं? तुम लोग कौन हो भाई? मैं हूँ शिकारी सत्यानंद सांड। तो झाड़ियों में बैठकर क्या कर रहे हैं? सांड को ढूंढने आया था भाई, और सुबह सुबह उस सांड को ढूंढते ढूंढते जंगल में आ गया मैं। उसके बाद सांड मिला और उसने मुझे पकड़ के इतने मुक्के मारे, इतने मुक्के मारे, मेरी बहन बच गई। फिर क्या हुआ? जब मैंने उस पे बंदूक तान दी तो उसके बाद उसने एक बार फिर, अरे भाई, उस सांड ने फिर मुझे खूब दौड़ाया, क्या बताऊं मैं। उसके बाद मैं क्या बोलूं भाई, दौड़ते दौड़ते उसने मुझे इतना दौड़ाया कि दौड़ते दौड़ते मैं एक पेड़ पर जा चढ़ा, और उसके बाद मैं ऊपर चढ़ा था। मैंने सोचा कि वो चला गया होगा, उसके जाने का इंतजार कर रहा था, और उसके बाद क्या? और उसके बाद मैं ऐसा फंसा, ना ऊपर जा सकता था ना नीचे आ सकता था, वो वहीं पर बैठा हुआ था। मैं तो यही सोच रहा था कि वो कब यहाँ से जाए और मैं यहाँ से भाग जाऊँ। वहाँ पर जब मैं इंतजार कर रहा था तब भी मैं बच ना पाया, और मुझे ऐसी चीज ने काटा कि मैं बड़ी दुविधा में फंस गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? वहाँ बैठे बैठे चींटियों की पूरी टोली आ गई। उन्होंने मुझे ऐसी जगह काटा कि मैं न बैठ सकता था न उठ सकता था, सीधा जाकर मैं सांड पर गिरा। उसके बाद क्या हुआ ना भाई, वो मुझे अपने कंधे पर उठाकर तेजी से दौड़ने लगा था, ऐसे। उसके बाद मैंने देखा कि मैं सांड की गोद में यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ। सब लोग पीठ पर चढ़ते हैं,
लेकिन मैं उस सांड की गोद में चला गया था। मुझे लेके वो कहाँ दौड़ा, क्या बताओ भाई। उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैं इन झाड़ियों में पड़ा था। वो सांड मुझे यहीं पर फेंक कर चला गया और उसके बाद मैं अपनी खुद की भाषा तक भूल गया था। जिस स्टाइल से मैंने ततैया भाई से कहा था कि मैं यूं गया और सांड को पकड़ के यूं आया, वो मैं सब कुछ भूल गया। ठीक है, अब आप यहाँ से जाइए और हम सांड को ढूंढ कर लाते हैं। नहीं रे भाई, अगर मैंने उसको पकड़ के अगर ततैया भाई को पेश नहीं किया तो अगले दिन ततैया भाई मेरा शिकार करेगा। पता नहीं अब मेरा क्या होने वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग सांड को ढूंढ के आपके पास ले आएंगे। रस्सी से उसे बांध कर अच्छे से हाथ पैर टाइट करके फिर ही देना मुझे भाई। ठीक है, मैं चलता हूँ भाई। उफ, ततैया ने कैसे अजीब शिकारी को काम दिया है। सांड कभी दो हाथों में इंसान को गोदी में लेकर दौड़ता है। सच में कितना विचित्र लगेगा भूतू। ये मामला तो हम लोगों को पता करना ही होगा बंटी भैया। चलो देखते हैं। गोलू, लक्ष्मी चाची को कई बार कहा है कि रोज रोज हनुमान जी की पूजा किया करे, तभी तो मैं रोज रोज केला खा पाऊंगा और लड्डू खाऊंगा। गोलू, क्या? चल मुझे लड्डू खिला। मेरा लड्डू है, हनुमान जी की पूजा में लक्ष्मी चाची ने दिया है। मुझे मना करेगा क्या? हाँ, देता हूँ, ये लो। गोलू, अब निकल जाए यहाँ से, चल भाग यहाँ से। अरे बाप रे! क्या सांड लड्डू भी खाता है? सब खाता है, सांड सब खाता है। सांड बात भी करता है, हाथ फैलाकर लड्डू भी मांगता है, दो पैरों पर चलता है। नहीं बंटी भैया, हमसे कहीं पर तो भूल हो रही है। ठीक कह रही हो भूतू, हम तो इस सांड को गांव के बाहर जाकर छोड़कर आए थे ना। तो क्या वो सांड फिर से लौट आया है भूतू? नहीं, ये तो कोई दूसरा सांड है, ये कोई और है। मतलब क्या कहना चाहती हो भूतू? हाँ, मैं ठीक ही कह रही हूँ। ये सांड दो पैरों पर दौड़ता है, इंसानों की तरह दोनों हाथों का इस्तेमाल करता है और बात भी करता है। तो फिर कौन है वो? क्या होगा? कौन है यही तो अब 5 पांडवों को पता लगाना है। सांड मीठा खाना खूब पसंद करता है। बक्कू बाबू की मिठाई की दुकान से चोरी की, लेकिन तुम लोगों की दुकान के पास तक भी नहीं जा रहा और उसे केवल रात के समय ही देखा जा रहा है। मतलब केवल उस शिकारी को ही छोड़कर दिन में उसे किसी ने नहीं देखा। ये सांड लात से नहीं पर हाथ से मारता है। हाँ, और गोलू से लड्डू ले लिया उसने। उस शिकारी को भी उठाकर ले गया और फिर उन्हें उस झाड़ियों में फेंक दिया। तो अब क्या किया जाए? आज रात से ही हमें कुछ सोचना होगा। मैं नहीं आऊँगा, रात में मुझे डर लगता है। मैं, बंटी भैया और गुड्डू। बंटी भैया सुनिए, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रही हूँ। और जबरदस्त आइडिया। मिट्ठू, जरा देखना तो कहीं गोबर मिले तो। मुझे गोबर ढूंढने जाना होगा, ये अब मुझसे और नहीं होता। बाप रे बाप, इस सड़े हुए गोबर में से कितनी गंदी बदबू आ रही है। उफ, इस गोबर का जुगाड़ करने में हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी। मेहनत का फल मीठा होता है बंटी भैया। ऐसी बात है तो चलो प्लान शुरू करो भूतू। हाँ, करती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म, गोबर तुम अपने ऊपर से स्वादिष्ट मटर पनीर पुलाव और खीर की खुशबू निकलने दो। मान जाओ ना। हाँ, क्या स्वादिष्ट खुशबू आ रही है भूतू, खाने का मन कर रहा है। खुशबू रानी, तुम अब पूरी फूल पहाड़ी में अच्छे से फैल जाओ ना। मान जाओ ना। अकड़म बकड़म मकड़म।
लगता है कोई स्वादिष्ट खाना बना रहा है। इतनी अच्छी खुशबू, इस खुशबू के पीछे जाऊंगा तो बहुत मस्त खाना मिलेगा। वहाँ जाकर सबकी पिटाई करके उन्हें भगा दूंगा और सारा खाना अकेले ही खा जाऊंगा। क्या खुशबू है। खुशबू तो यहीं से आ रही है। इसमें क्या रखा है? इस बड़े से मटके में क्या खाने का सामान है जो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है? चलो चेक कर लेते हैं कि इसमें ऐसा क्या है कि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ आसपास तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। लगता है ये खाना मेरे लिए है। मैं अकेला ही खाऊंगा सब कुछ। हाँ। ये क्या गोबर खिला दिया मुझे। ये क्या? छी छी छी, गोबर खिला दिया। छी छी छी, गोबर खिला दिया मुझे। कितना घटिया। क्यों सांड, खाना खा के मजा आया? स्वादिष्ट था ना। गुड्डू, सांड की पूंछ को पकड़ के जरा यहाँ पर लाना। अभी लेके आया। चिंटू, चिंटू, ये क्या? चिंटू भैया आप? सांड की मार खाने के बाद मैंने सोचा कि खुद ही सांड बन जाऊं और सारे लोगों को डरा कर रख दूं, और इसीलिए मैं सांड बन गया। जब देखा कि डर के मारे सब लोग भाग रहे हैं और आपका जो मन करे आप वो खा पा रहे हो, तो बस शुरू कर दिया अपना कारनामा। अरे तुम्हारा वो गोबर खाकर मेरी सारी की सारी अकड़ खुद ब खुद बाहर आ गई है। अरे बाप रे, मेरे पेट में कुछ हो रहा है। मैं जा रहा हूँ। अरे बाप रे बाप। अरे मधुमक्खियों ने मुझे काट काट के सुझा डाला रे। अब आप भी जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि फुल पहाड़ी में और कोई सांड नहीं है और यहाँ पर शिकार भी नहीं होगा। क्यों, कैसी रही? मूर्ख, बदमाश, बेवकूफ बच्चों का दल दिन भर बस शैतानी करते रहते हैं। छुट्टी वाले दिन इन्हें मिलकर और शैतानियाँ करनी है, और इन सब की नेता है वो भूतू। इस शैतान चौकी दल को एक अच्छा सबक सिखाना होगा। शैतान कहीं के। अरे बाबा, कितने भारी हो गुड्डू तुम।
इनका साहस देखो तो। अरे बाबा, इन बदमाशों की शैतानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नहीं नहीं नहीं, इनकी गलत हरकतें तो बिल्कुल देखी ही नहीं जाती। ये तो महापाप है, इनकी कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। मुझे मगज मंत्री बुद्धिमैन से जाकर एक बार मिलना ही होगा। हाँ, मैं अभी जाता हूँ उसके पास। ना समझ और मूर्ख बच्चे, बुद्धिमैन के द्वारा उन बच्चों की धुलाई करवानी पड़ेगी, वरना ये बच्चे कभी जिंदगी में सुधरने नहीं वाले हैं। उफ, टोटल 26 आम मिले हैं आज, है ना? इसका मतलब हर एक के हिस्से में 5 आम आएंगे। फिर भी एक आम तो ज्यादा है ना? मुझे भूल गए ना तुम लोग फिर से? नहीं, आज जो मैंने गुड्डू को पीठ पर उठाया है तो मेरी पीठ दुख रही है, इसलिए मैं 6 आम खाऊंगा और तुम भूतू के हिस्से के आम खा लेना। और मैंने जो निशाना लगा के आम को टपकाया, उसका क्या? और मैंने जो ढूंढ ढूंढ के उन पत्थरों का जुगाड़ किया। ठीक है, झगड़ा मत करो। मिठू, तुम मेरे में से खा लेना और इस बचे आम की हम लोग 5 हिस्से करके सब मिलकर खाएंगे, ठीक है? अरे ओ बुद्धिमान, जरा नीचे तो आओ ना। अरे चित्रगुप्त बाबू आए हैं। अरे सुनो बुद्धिमान, तुमसे एक जरूरी बात करनी है, जरा नीचे आओ। अरे पर मैं अभी उतरूं कैसे? अभी तो दोनों दिमाग उबल रहे हैं। आप ही ऊपर आ जाइए। अरे कैसी बात करते हो? इस उम्र में मैं ऊपर कैसे चढ़ूंगा? अरे कोई चिंता की बात नहीं, मैं उठा लेता हूँ। अरे बाप रे, इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाह रहा था। बहुत ही उल्टे पुल्टे काम है तुम्हारे बुद्धिमान। इसीलिए तो मैं यमलोक का मगज मंत्री बना हूँ। मैं हूँ बुद्धिमान। अरे ये सब फालतू की बातें छोड़ो और काम की बात करो। पृथ्वी पर बच्चों का एक दल है, उनके दिमाग की धुलाई करनी होगी। ये भला कौन सा कठिन काम हुआ? मैं हूँ बुद्धिमान। अभी मैं पकड़ से हमला करके उन्हें उठा कर लाता हूँ। मैं हूँ बुद्धिमान। बाबूराम काका के बाग के आम एकदम अमृत होते हैं। ये आम तो कितना स्वादिष्ट है। हेलो का राजा। महाराज को ये हम चाट वाट के खा रहे हैं। अरे मुझे बचाओ! अरे गोलू! अरे ये क्या हो रहा है? मुझे कौन ले जा रहा है? मुझे बचाओ! अरे मुझे बचाओ! ये तो एक ही है, बाकी कहाँ है? बुद्धिमान को सब दिखता है। ये क्या? हाँ, ये क्या हुआ? गोलू को कौन लेकर चला गया?
भूतू! मिट्ठू जल्दी आओ। मिट्ठू और तेज चलो। जा रहे हैं भूतू, जा रहे मिट्ठू सामने देखो। अरे अकड़म बकड़म मकड़म। मैं हूँ बुद्धिमान। सामने देखो भूतू, भूतू सावधान, वो देखो भूतू। अकड़म बकड़म आप इन सब के दिमाग की धुलाई होगी। मैं हूँ बुद्धिमान। भूतू रे। बिल्कुल भी मत डरना गोलू। हमारे दिमाग की धुलाई कैसे करोगे? तुम सबके दिमाग से सारी कुबुद्धि निकाल के उन्हें सुबुद्धि में बदलना होगा। हम लोगों के दिमाग में पर्याप्त सुबुद्धि है। दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि, दिमाग भर के दुर्बुद्धि। हम सबको छोड़ दो कहती हूँ, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। क्या करोगी तुम चुईया कहीं की? इस पिंजरे में तुम अदृश्य भी नहीं हो पाओगी। भूतू अब हमारा क्या होगा? मुझे जाना होगा बुद्धिमान, सभा में मेरी उपस्थिति जरूरी है। तब तक तुम इन बच्चों पर नजर रखना, कहीं ये बच्चे भाग ना जाएं। बुद्धिमान, मेरे इलाके से भाग पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। रुको तुम बुद्धिमान, तुम्हारे दिमाग को तो मैं अभी ठीक करती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। क्योंकि मैं हूँ यमराज का मगध मंत्री और मेरा नाम है बुद्धिमान। मेरे दिमाग में भरा है